बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या तो दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। जनरली हम ट्वेल्थ में हैं तो ट्वेल्थ में दो ही यानी हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें बस दो ही कंपोनेंट्स होंगे। एक है हम लोग का सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। सॉल्यूशन में ये दोनों चीज़ प्रेजेंट रहता है। सॉल्वेंट क्या है? द कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज़ नोन एज सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन में लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है वो हम लोग का सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्यूट द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी इज़ नोन एज सॉल्यूट। जो स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है सॉल्यूशन के अंदर वो हम लोग का सॉल्यूट कहलाता है। 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जेई मेंस वगैरह में काम आ सकते हैं या फिर ICAR एग्ज़ाम्स वगैरह में। जैसे कि यहाँ हम लोग का फ्लोराइड आयन के बारे में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। अगर फ्लोराइड आयन का कंसनट्रेशन 1 ppm है तो ये टूथ डिके को प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर फ्लोराइड आयन का कंसनट्रेशन 1.5 ppm होता है तो टूथ बिकम मोटेड। हम लोग का जो टूथ होता है वो मोटेड हो जाता है, और हायर कंसनट्रेशन में ये एक जहर की तरह काम करता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस का क्या क्या टाइप होता है? फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन यानी कि हम लोग का जो सॉल्वेंट है वो गैस रहेगा, बाकी सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है। गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग का सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ये जो है गैस सॉल्वेंट और गैस सॉल्यूट अगर हो तो इसका ये एक एग्जांपल है। दूसरा है अगर सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली अगर सॉलिड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट गैस है तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन में भी और सॉलिड सॉल्यूशन में भी। इसका एक एग्जांपल याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दें। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पहला है हम लोग का मास परसेंटेज, W/W। ये क्या होता है कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यानी जस्ट हम इसका क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं मास का। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% ग्लूकोज। अगर हमें दिया हुआ है 10% ग्लूकोज, इसका मतलब क्या हुआ है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग का 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज यानी V/V, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मान लीजिए समथिंग ऐसा दिया हुआ रहे 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब है कि 100 ml में से 10 ml हमारा क्या है? इथेनॉल है। 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। An antifreeze is used in cars for cooling the engine। जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ाई हुआ अभी, वो क्या होता है? 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन जो होता है इथिलीन ग्लाइकोल का, वो एक एंटीफ्रीज होता है जो कि कार के इंजन को कूलिंग करने में काम आता है। अब पढ़ते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। ये जनरली हमारा मेडिसिन और फार्मेसी में ही काम आता है। मास बाय वॉल्यूम जो है इसमें जनरली क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
पार्ट्स पर मिलियन क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन दिस सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये होता है हम लोग का पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन यानी कि 10⁶, यानी 10⁶ से मल्टीप्लाई हो गया। अब है हम लोग का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, मान लेते हैं सॉल्यूट हमारा ए है, तो एक्स ए इक्वल्स टू क्या होगा? NA अपॉन NB, NA प्लस NB, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हम सॉल्वेंट के लिए निकालें तो NB यानी नंबर ऑफ ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और क्या होता है कि हम लोग का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, जितना भी मोल फ्रैक्शन हो, चाहे XC हो, XD हो, XE हो, जितना भी सारा मोल फ्रैक्शन हो, सबका सम हम लोग का 1 निकलता है। अब है मोलैरिटी होता है क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये याद रखना है, सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है हम लोग का मोलैरिटी जनरली हमारा टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्योंकि नीचे जो हम लोग का है क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर। इसलिए हम लोग का जो ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे ही डिपेंड करता है। एक लास्ट कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन है मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये होता है हम लोग का मोलैलिटी। जनरली ये जो कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन है, ये जनरली फार्मूला और से बता दिए, ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इसको शॉर्टली ही पार कर दिए। अब देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल्स कैसे आता है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इसका फार्मूला क्या होता है? C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2। अच्छा, इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ तो पता होगा। ये क्या होता है? जब 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहता है तो ये एंटीफ्रीज के रूप में यूज़ होता है। जनरली ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है और इसमें क्या है? बाय मास। क्या है? बाय मास। अच्छा, एक चीज़ बताए थे हम, 20% ऑफ C2H6O2 है, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा 20 ग्राम क्या है? C2H6O2 है। अब देखो हमको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब एक डाउट तो मन में आ ही रहा होगा कि इसमें हमें कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। हमें तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कोई यही दिया हुआ नहीं है, हम सॉल्वेंट क्या माने? तो ऐसे कंडीशन में हम वाटर को सॉल्वेंट मानते हैं। किसको सॉल्वेंट मानते हैं? वाटर को। अब पहले मोल्स निकालते हैं C2H6O2 यानी इथिलीन ग्लाइकोल का। वो क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास कितना है? 20 ग्राम है, 20 लिखे। अब मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12। यहाँ 2 कार्बन है, यानी 2 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का होता है मोलर मास 1, यानी 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन 2 है, यानी 2 × 16। हमारे पास क्या जाता है? 20/62। अब इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये आता है हम लोग का 0.322 मोल। अब हमको किसका निकालना है? वाटर का। मोल्स ऑफ वाटर, वो क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, अब हमारे पास तो वाटर का मास पता है नहीं, तो पता निकालना पड़ेगा। कैसे? 20 ग्राम ऑफ क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल। अगर 20 ग्राम हमारा सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा? 80 ग्राम, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कितने ग्राम का? जनरली 100 ग्राम का ही मानते हैं। तो हमारा 80 हो गया अपॉन इसका जो मोलर मास कितना होता है H2O का। वाटर का क्या होता है? मोलर मास 18, यानी हमारे पास यहाँ पे निकल रहा है 4.444 मोल। अब मोल्स तो हमारे पास निकल गए। अब हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का।
तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, मोल्स ऑफ C2H6O2 यानी इथिलीन ग्लाइकोल का अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल का और वाटर का दोनों का कितना मोल्स हुआ। मोल्स ऑफ C2H6O2 का क्या था, 0.322 निकला था, और सॉल्यूशन का यानी वाटर और इसका मिला के निकला था हमारा 0.322 प्लस 4.44। अब जब इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं तो हमारा निकलता है 0.068। इसको कैलकुलेशन करके हमारा निकल आता है 0.068। ये हो गया हमारा आंसर।